वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और आपके सामने बहुत ही इजी टॉपिक जो कंफर्म हर साल पेपर में आता है, 4 मार्क्स कैरी करेगा और निहायत ही आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कॉमन साइज और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर जो ज़्यादा चांसेस हैं वो हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। दो चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम स्टार्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि इस बार ज़्यादा चांसेस है पी एंड एल। पहले मैं आपको पी एंड एल के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा, जिससे बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको समझ आ जाए अगर पी एंड एल आता है। और उसके बाद हम फटाफट चलेंगे अपने कॉमन साइज ऑफ कंपैरेटिव पे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये मिलेगा सबसे ही निहायती आसान क्वेश्चन है और आना ही आना है पेपर के अंदर। पहले एक बार समझते हैं सर इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है। मैं फॉर्मेट से पहले आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर कि ये जो 4 मार्कर चैप्टर है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है कंपैरेटिव। एक बेसिक चीज समझ लेते हैं फिर अपना फटाफट स्टार्ट करेंगे। एक होता है कंपैरेटिव, नाम से पता लग रहा है कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। एक है कॉमन साइज। अब 4 नंबर में क्यों सर ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं आपको अभी बता दूंगा जल्दी से। आपके पास दो चीजें हैं, कंपैरेटिव का क्वेश्चन आएगा, दो चीजें होती हैं, या तो बैलेंस शीट आएगा या आएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इन द सेम वे कॉमन साइज, कॉमन साइज के अंदर भी या बैलेंस शीट आती है या आता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और अच्छी बात यह है 4 मार्कर क्वेश्चन में चॉइस है। इट मीन सर कंपैरेटिव कॉमन साइज के अंदर चॉइस भी आएगी, तो हम बहुत ज्यादा सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं और 4 मार्क्स हमारे हो जाएंगे पक्के। और मुझे जो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं वो चांसेस लग रहे हैं पी एंड एल के। तो पी एंड एल के ज्यादा चांसेस हैं, तो ये 4 पार्ट से इनको हम 1 बाय 1 करते हैं। बट हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आइए जरा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इसके साथ। ये मैंने कर दिया सारा का सारा इरेज और हम आ गए अपने साथ। चलिए बेटा पहले फॉर्मेट पे स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दोस्तों फॉर्मेट आ गया, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेट दे रखा है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2 साल हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। 2 साल की बैलेंस शीट होगी। ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम बचपन में बोलते थे नेट सेल्स। बेटा नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आती है हमारी अदर इनकम, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू। फिर बड़े सारे एक्सपेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 एक्सपेंसेस हैं। और इन एक्सपेंसेस को याद करने का एक शॉर्ट तरीका, सीपी चलो एक फूल दूंगा और। आई रिपीट, सीपी चलो, सबको पता है कनॉट प्लेस। सीपी चलो एक फूल दूंगा और। कौन सा फूल है वो बताएंगे एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद जी। तो याद करने का तरीका, सीपी चलो एक फूल दूंगा और। तो ये है तरीका इसको याद करने का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। और ये कहानी आ गई फाइनली टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस आ गई। ये थी हमारी इनकम और ये हैं हमारे एक्सपेंसेस। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले ये आपने कमाया है प्रॉफिट। अब फटाफट सरकार को दे दो टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों ये है पी एंड एल का फॉर्मेट। पहले आता हूं कंपैरेटिव कॉमन साइज और फिर पी एंड एल में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे सर इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। कुछ काम की बात आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, बेटा जो बच्चे 100 मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हैं, जो बच्चे 100 मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हैं और पी एंड एल के चांसेस ज्यादा हैं, वो बच्चे याद रखें
कैश फ्लो में हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते थे जहां पे मेड और पेड आता था। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ये जो पी एंड एल के अंदर आता है, पी एंड एल के अंदर जो आता है वो कौन सा होता है? मेड। हमेशा याद रखेंगे। बाकी आप समझदार हैं, पेड कैसे निकालना है, दैट्स इट। वापिस आते हैं इसके अंदर। एक यहां भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, चेंज इन इन्वेंट्री। बेटा चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स का पेपर कर तो चुके हैं बट दिमाग से इकोनॉमिक्स निकला नहीं, और इकोनॉमिक्स में भी चेंज इन इन्वेंट्री है जिसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट हमारे अकाउंट्स में जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। आइए जरा, 2 साल है करंट ईयर प्रीवियस ईयर, आपको बस क्या करना है? कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना। फॉर्मेट आपको एज इट इज बनाना है। मैं चलता हूं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रहा दोस्तों एक क्वेश्चन, इजी सा टॉपिक है, जल्दी से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मेन बात है, पढ़ो क्या लिखा है। कंपैरेटिव, यानी सर कंपैरेटिव करना है। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन होता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। उसके बाद यहां पे आता है एब्सोल्यूट चेंज। ये पहला कॉलम होता है एब्सोल्यूट चेंज। दूसरा कॉलम बनाते हैं परसेंटेज चेंज। अब ये क्या चीजें होती हैं और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, चैप्टर आसान है, आराम से देखते हैं। 2 साल दे रखे हैं, 17, 18 और 16, 17। सबसे पहली फिगर दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पिछले साल का रेवेन्यू दे रखा है 5 लाख, मैंने यहां पे लिखा 5 लाख। इस साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 6 लाख। जैसा चल रहा है वैसा ही फॉर्मेट बनाना है। बताओ 5 लाख से 6 लाख हो गया तो चेंज कितना आया? कंपैरिजन करना है, चेंज कितना आया? चेंज आया 1 लाख। तो ये तो बहुत आसान है कि सर चेंज कैसे निकालते हैं। बढ़ रहा है तो प्लस, और अगर कम होता तो क्या कर देते? माइनस। अब क्या निकालनी है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। लो जी लो, खत्म हो गया। तो फटाफट अगर देखिए हम, 1 लाख अपॉन में 5 लाख इनटू 100, बताओ कितना परसेंटेज आया? 20%। तो ये कितना आंसर आ गया आपका? 20%। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन में अदर इनकम, अदर इनकम दे रखी है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20%। 20% किसका? रेवेन्यू का। तो अदर इनकम किसके ऊपर है? रेवेन्यू के ऊपर 20%। जरा दोनों में 20% है तो इसका 20% हुआ 1,20,000, इसका 20% हुआ 1 लाख। अब बताओ जल्दी से, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, तो बस इतना पूछ रहा हूं बढ़ रहा है या कम? प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बढ़ रहा है, एब्सोल्यूट चेंज आ गया 20,000। अब बताओ परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये भी कितना आ गया? ये भी आ गया 20%। 20,000 अपॉन में 1 लाख इनटू 100। टोटल रेवेन्यू हम खुद निकाल सकते हैं, इन दोनों का टोटल। जरा इनका टोटल करके देखते हैं। ये आ गया 7,20,000। इनका टोटल आ गया 6 लाख। अब इसका भी कंपैरिजन करोगे, इनका टोटल आ गया 1,20,000। और अगर आप इसकी भी परसेंटेज निकालोगे तो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो 1,20 अपॉन में 6 लाख। करें एक बारी, आपको अभी समझ आ जाएगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख, तो ये भी सेम कितना आ गया? 20%। खत्म हो गई कहानी। अब और आगे चलते हैं। आगे लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बहुत ध्यान से देखना, परसेंटेज पता है किसका है? टोटल रेवेन्यू। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। परसेंटेज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस परसेंटेज
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नहीं है, किसका दिया है, टोटल रेवेन्यू। इट मींस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की परसेंटेज इस पर डिपेंड करती है टोटल पर, और कितनी परसेंटेज है, 40% और 30%। इस साल है 40, पिछले साल है 30%। तो जरा मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 7,20,000 टोटल 7,20,000 है और उसका 40%, ये आ गया मेरे पास 2,88,000। उधर देखें 6 लाख का 30%, 6 लाख का 30% होता है 1,80,000। फिर बताओ जल्दी से, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑफ कोर्स सर इंक्रीज हो रहा है। एब्सोल्यूट चेंज आएगा 1,08,000। ये क्या हो गया हमारा, 1 लाख करा तो 2,80,000, फिर प्लस में आ रहा है। फिर फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100, 1,08,000 डिवाइड बाई 180, ये आ रहा है 60%। तो परसेंटेज आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परसेंटेज पहले से ही आपने ऊपर लगा रखा है, तो परसेंटेज आपको नहीं लिखनी। परसेंटेज यहां से हटा देते हैं, वापस आते हैं आपके साथ। टैक्स रेट क्वेश्चन हो गया खत्म। बस एक ही एक्सपेंस दे रखा था, लास्ट में क्या दिया हुआ है, टैक्स रेट। तो बस इसको टोटल कर लेते हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सपेंस लिखना है, बाकी एक्सपेंस नहीं लिखने, टाइम वेस्ट नहीं करना। बट यस, फॉर्मेट पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन में एक एक्सपेंस है, दो एक्सपेंस है, वो लिख देंगे, बाकी सब छोड़ दो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं सर टोटल एक्सपेंस आ कितने रहे हैं। मैं इसको भी चेंज कर देता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये है टोटल इनकम, और अब लिखते हैं टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस आ रहे हैं 2,88,000, 1,80,000। इनका भी कंपैरिजन करते हैं, 1,08,000। मैं बार बार कंपैरिजन वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज आपको क्या बनानी है, कंपैरेटिव। अब बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3, इनकम माइनस एक्सपेंस। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, तो बताएं जल्दी से सर ये कितना आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया। 7,20,000 माइनस ये आ गया 4,32,000। इधर चेक करें, 6 में से 1,80 गए, 4,20,000। अब बताओ सर ये भी प्लस आ रहा है इस क्वेश्चन में, सारे के सारे 20,000 और 32,000 हो गया 12,000। बेटा सारे के सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, अगर नेगेटिव में आते तो ब्रैकेट लगा देता मैं 12,000। 12,000 आ गया नेगेटिव। अब निकालते हैं परसेंटेज चेंज, 12,000 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर 4,20,000 इंटू 100, 2.86, खत्म। अब आता है टैक्स। टैक्स कहता है टैक्स कितना है, 50% है। तो जितना आपने प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 50%, और दोनों साल 50% है। तो 4,32,000 का 50% होता है 2,16,000। 4,20 का होता है 2,10,000। बताओ कितना इंक्रीज हो गया, 6,000 इंक्रीज हो गया। परसेंटेज हम निकाल लेंगे, लास्ट में आंसर बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइनल आंसर 2,16,000, 2,10,000, फिर आ गया 6,000, और ये भी परसेंटेज हम निकाल लेंगे। कहानी हो गई दोस्तों खत्म। बस यही काम करना है आपको कंपैरिजन के अंदर। एक बार फिर और एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा 4 मार्कर क्वेश्चन है और कंफर्म आना ही आना है, और ऐसे ही आना है इजी सा, तो डोंट वरी एट ऑल। एक बार दोबारा से देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये लो आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम फटाफट देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या करना है, कंपैरिजन। 2 ईयर है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कंपेयर करना है, और जब फाइनल आंसर निकलता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज।
और जो ये वाला आंसर होता है दिस इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब जरा स्पीड बढ़ा लेते हैं जल्दी से। 17, 18, 15 लाख और 10 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये दे रखा है 15 लाख और ये दे रखा है 10 लाख। इनके बीच में इंक्रीज हो गया 5 लाख। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट अपॉन में प्रीवियस ईयर। तो ये हो गया, डिवाइड करेंगे तो 250%, 50% आ गया। और चलते हैं अदर इनकम। अदर इनकम दे रखी है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी अदर इनकम इस पर बेस्ड है, कोई रटना नहीं है, जो क्वेश्चन बोलेगा वैसे चलेंगे। इस क्वेश्चन में परसेंटेज का दे रखा है 60%, 60% है इसका, 50% है इसका। तो इसका 60% ये आ गया 9 लाख और पिछले साल का था 50%, 50% आ गया 5 लाख। खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको करना है टोटल। तो मेरे ख्याल से बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, वही सेम चीज सेम पैटर्न चल रहा है। हम चलना चाहते हैं एक और क्वेश्चन पर। ये लो दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा टेक्निकल चलते हैं, आसान आसान आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है फटाफट पढ़ लेते हैं। फिर बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चलिए इसमें हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, यानी सर इसके अंदर ये भी दे रखा है आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर है अदर एक्सपेंसेस, और अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली फिगर दे रखी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये वाली फिगर दे रखी है। ये दे रखी है आपको 4,40,000 और प्रीवियस ईयर की दे रखी है 4 लाख। खत्म हो गई, 4 लाख और 4,40,000। अब चलते हैं रेवेन्यू पर। रेवेन्यू कहता है 400% है किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी सर जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है इसका 400% है रेवेन्यू, और वहां पर है 300%। तो 4 लाख का 300% तो मुझे पता है ये होता है 12 लाख। 4,40,000 का 400% ये आ गया 17,60,000। उसके बाद क्या है अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस वाला ये रहा, ये है अदर एक्सपेंसेस। ये दे रखे हैं 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी इसी का 30%, कॉस्ट का 30%, 4,40,000 30%, ये आ गया 1,32,000। उसका देखें वो कह रहे हैं 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो बेटा इंग्लिश में बोले बिल्कुल वैसे ही चलना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बस जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं करते जाओ। 20%, 4 लाख का 20% कितना होता है 80,000। फिर लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा टैक्स रेट 50%, 50%। आइए क्वेश्चन हो गया खत्म। फटाफट जरा आप मेरी हेल्प करेंगे टोटलिंग करने में। सबसे पहले चलते हैं इनकम। इनकम का टोटल कितना आ रहा है 17,60,000। यहां पे कितना आ रहा है 12 लाख। फिर हम चलते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस का टोटल 4 और 1 5 लाख 72,000। यहां पे चलें 4,80,000, 5 लाख। खत्म हो गया ये इनकम और एक्सपेंस। अब आप बताएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम में से क्या माइनस करने हैं, एक्सपेंस। तो 17,60,000 में से जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करें एक बारी, 17,60,000 माइनस 572, तो ये आ गया हमारे पास 11,88,000। और टैक्स का रेट है कितना, टैक्स का रेट है 50%। तो जरा इसका 50% कर लेते हैं, दोनों जगह 50% है। ये आ रहा है 5,94,000। जैसे ही माइनस करेंगे लास्ट रिजल्ट आएगा 5,94,000। इधर चलें, 12 में से एक्सपेंस माइनस करे 4 लाख, 8 लाख बचे। तो 8 लाख में से 7,20,000
ये मैंने क्या करा, मैंने माइनस कर दिया इनकम माइनस एक्सपेंस। 12 लाख में से 80,000 है, सॉरी नहीं 80 नहीं, ये था 4,80,000। 12 में से 4 गए 8, 7,20,000 बिल्कुल सही है। अब इसका भी 50%, 50% सरकार टैक्स ले लेगी। 50% होता है 3,60,000, तो आखिरी में बचा 3,60,000। और क्योंकि क्वेश्चन में कंपैरेटिव पूछा था, तो कंपैरेटिव का मतलब आपको करना है कंपैरिजन, एब्सोल्यूट चेंज, और यहां पे आता है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट निकालना बड़ा आसान है, सिर्फ प्लस माइनस करेंगे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, कम होता है तो माइनस। ये सारी फिगर्स अब आपको पता है। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं परसेंटेज चेंज का, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये है आपका परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। कंपैरेटिव दोस्तों ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गई हैं, वापस चलते हैं अपने साथ। ये एक बैलेंस शीट आ गई दोस्तों, मैं आपको बैलेंस शीट भी करके दिखा देता हूं, बिकॉज ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है कंपैरेटिव, बट यहां पे हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, ये क्या निकला है, एब्सोल्यूट चेंज, और ये निकला है परसेंटेज चेंज। सब कुछ सेम है, सिर्फ मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। जल्दी से करते हैं। ईयर ध्यान से देखें, ये है प्रीवियस ईयर और वो है करंट ईयर। और मैं आपको सीबीएसई बोर्ड में ये सजेस्ट करूंगा और रिकमेंड भी करूंगा कि हमेशा पहले कोशिश करना, पहले आएगा प्रीवियस ईयर और बाद में आएगा करंट ईयर। यानी जब भी आप बनाएं तो पहले प्रीवियस ईयर को लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, करंट ईयर को। जी, इस चैप्टर की बात हो रही है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं। और यहां पे दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहां दे रखा है ट्रेड पेबल, टोटल दे रखा है। असेट साइड में चलते हैं, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 4 चीजें दे रखी हैं और ऊपर भी दे रखी हैं 4 चीजें। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले तो टोटल बता दो, ये रहा टोटल। तो टोटल ऊपर 27 लाख है, तो नीचे भी कितना आएगा, टोटल आएगा 27 लाख। यहां पर है 35 लाख, तो यहां पर भी कितना आएगा, 35 लाख। अब इन 4 में से एक गायब है, ये चीज मिसिंग है, ये फटाफट देख लेते हैं। 15 और 6 21, 21 और 2 23, 27 में से 23 गए तो आपके पास आ गया 4 लाख रुपए। ये क्या निकला, इन्वेंट्री। बेटा मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो 6 और 4 10 और 25, 25 27, यहां चले 29 और 3 32, तो यहां पे आ रहा है 3 लाख। अब बाकी चलते हैं सिंपल, यहां पे चलें। यहां पे भी 3 फिगर पता है, एक ढूंढनी है शेयर कैपिटल। 6 और 4 10 और 2 12, तो ये आ गया 15 लाख। खत्म कहानी। 6 4 10 और 2 12 और 15 27, यहां चलें। 6 और 9 15, ये आ रहा है 20 लाख। बस खत्म। अब तो सारी फिगर्स आ गई, एब्सोल्यूट चेंज निकालना, जल्दी से निकालते हैं। ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, हमें ऐसे देखना है। 15 से 20 हो गया, बढ़ रहा है 5 लाख। बेटा 5 लाख से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकंड पर चलते हैं, जरा इसको हल्का सा सही कर देते हैं। सेकंड पर, सेकंड वाला 4 से 3 लाख कम हो रहा है, इसलिए आपने ब्रैकेट लगा रखे थे पहले ही। ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन। खत्म। 6 लाख से 9 लाख, बढ़ रहा है 3 लाख। बाकी तो बहुत आसान है, कंपैरिजन तो खत्म। 2 लाख से 3 लाख, ये भी बढ़ रहा है 1 लाख। 27 से 35, 8 लाख रुपए से बढ़ रहा है। सेम कहानी नीचे करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, परसेंटेज निकालते हैं जल्दी से। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट अपॉन में प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट 5 लाख अपॉन में 15 लाख इनटू 100, तो ये आ रहा है 33.33। परसेंटेज नहीं लगानी। 1 लाख अपॉन में 4 लाख, तो ये आ गया 1 लाख 25%, डिवाइड बाय 4 लाख 25%।
तो ये भी हो गई हमारी खत्म। एक बार फिर कर लेते हैं, 1 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, 25% आ गया। बट आपको यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि सर ये भी नेगेटिव था। यहां चलते हैं 3 लाख अपॉन में 6 लाख, 50%। 1 लाख अपॉन में 2 लाख, 50%। 8 लाख अपॉन में 27 लाख, ये आ गया 29.62। ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम ही होगा, इसलिए हम वहां से भी इसको कॉपी कर सकते थे। बाकी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इजी टॉपिक है दोस्तों। बैलेंस शीट भी खत्म, P&L भी खत्म, कंपैरिजन वाला पार्ट हो गया खत्म। अब हम चलते हैं कॉमन साइज पर। कुछ नहीं करना, कॉमन साइज तो और भी आसान है। पहले देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है। ये लिखा है कॉमन साइज। तो कॉमन साइज का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको मतलब बताना चाहता हूं। कहते हैं कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन लेना है, और वो कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेना है RFO। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कॉमन लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लेना है कॉमन। तो कॉमन का मतलब होता है कुछ सब में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन लेना है, और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना, कोई कंपैरिजन नहीं है। इस साल की अलग परसेंटेज आएगी, परसेंटेज करंट ईयर की, और इस साल की अलग परसेंटेज निकालनी है आपको प्रीवियस ईयर की। कुछ नहीं करना, बिल्कुल अलग अलग काम करना है, बट कॉमन क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जब बात चली रही है और बोर्ड का टाइम चल रहा है, तो कॉमन साइज का दूसरा नाम होता है 100% स्टेटमेंट। याद रखना, कॉमन साइज का 100%। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, सीपी चलो एक फूल दूंगा, और बाकी सारी कहानी पता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। आइए जरा फटाफट देखते हैं करना क्या है। मैं आपको सिर्फ 1 साल का करके दिखाता हूं। ये है करंट ईयर, सिर्फ 1 साल का मैं करूंगा, दूसरे साल का आप खुद करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5 लाख, ये दे रखा है 5 लाख। अदर इनकम दे रखी है 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 8 लाख। कोई कंपैरिजन नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहां गए, ये रहे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं 4 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस ये रहे। अदर एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 10,000। जो एक्सपेंसेस हैं सिर्फ उतना ही लिखना है, पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4,10,000। ये रही इनकम, ये रहे एक्सपेंसेस। तो बताएं नेट आंसर कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,90,000। और इस पर सरकार टैक्स कितना मांग रही है, सरकार टैक्स मांग रही है 50%। तो इसका 50% हो गया कितना, 39 डिवाइड बाई 2, 19 लाख। 3 लाख है ना, तो 1,95,000। और लास्ट में भी कितना बचा, 1,95,000। ये मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज। फटाफट जरा समझते हैं। सर परसेंटेज निकालना बड़ा आसान। परसेंटेज कैसे निकालना है, किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर तो जो निकालना है वो, नीचे हमेशा क्या आएगा, RFO। जो निकालना है ऊपर वो लिखेंगे, नीचे हमेशा क्या आएगा, RFO। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे से पूछता है भाई इसकी परसेंटेज बताओ, किसकी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की, तो मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिख दूंगा ऊपर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऊपर, नीचे लिखेंगे RFO। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। RFO कितना था, RFO था 5 लाख। एम्प्लॉय कितना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 4 लाख इंटू 100। तो 100 इंटू 4 लाख और डिवाइड बाई 5 लाख, 80। तो ये परसेंटेज आ गई 80। खत्म। दोबारा से आपको बता देता हूं एक बारी। सबसे पहली चीज, परसेंटेज आपको नहीं लिखनी है क्योंकि परसेंटेज ऊपर लिखी हुई है, आपको सिर्फ लिखना है 80%। एक बार और कोशिश करते हैं। अब जैसे इसका निकालना है अदर एक्सपेंसेस, तो आप क्या करोगे, सिर्फ हल्का सा चेंज। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की जगह हम क्या लिख देंगे,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की जगह हम लिख देंगे अदर एक्सपेंसेस, खत्म। और जरा देखें कितना आ रहा है। अदर एक्सपेंसेस थे 10,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 5 लाख इंटू 100, तो कितना आ गया ये 10,000 डिवाइड बाई 5 लाख, 2%। ये लो आ गया 2%। ऐसे ही सबकी निकालनी है। अगर कोई मेरे से बोले कि सर इसकी निकाल के दिखाओ, रेवेन्यू की, इसकी, तो आ जाओ जरा इसकी। नीचे तो हमेशा क्या आता है, RFO इंटू 100। अब ऊपर हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है, ऊपर भी हमें RFO की ही परसेंटेज निकालनी है। तो इसका जो नेट आंसर हुआ वो कितना आया, 100%। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसको क्या बोला जाता है, ये 100% हो गया। और देखते हैं सर इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। बेटा यहां तक तो आपका कॉमन साइज पूरा का पूरा हो चुका है खत्म। कंपैरेटिव भी करा दिया, कॉमन साइज भी करा दिया, आसान सा टॉपिक है। एक और छोटी सी वीडियो बना दूंगा, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज ये 4 नंबर हो गए आपके पक्के। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।